everyone, welcome back to my YouTube channel Med Aditi. This is Aditi Priya and I'm first year MBBS student at UCMS New Delhi. So, NEET 2023 is on 7th of May and I'm so sorry मैंने last video में 7th of March बोल दिया था and I also realized कि मैंने एक महीने में कुछ भी post नहीं किया है जबकि NEET इतना ज़्यादा पास है. It's just because हम मतलब MBBS का फर्स्ट एग्ज़ाम था और फर्स्ट एग्ज़ाम मतलब पहली बार हम दे रहे थे. इतना डिफरेंट सिलेबस लाइक 12th तक जो हम कर रहे थे उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस. सो फर्स्ट एग्ज़ाम था, ठीक है, इट वाज मोर और लेस गुड. और यहाँ पे आके एक्चुअली पता चला कि 50% की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा होती है बिकॉज यहाँ पे 50% पासिंग होता है और वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है. बट अब हो गए टर्म्स, प्रैक्टिकल्स भी हो गए, सो एवरीथिंग इज़ डन. सो नाउ आई एम प्राइमरली फोकसिंग ऑन कि लास्ट मंथ सिंस अब सिर्फ एक महीना बचा है, लाइक सिर्फ एक महीना बचा है, हाँ. तो ये इस एक महीने में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. लाइक मैं भी जब एक नीट एस्पायरेंट थी तो मेरे अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे और मैं भी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च करती थी. तो मैंने 2-3 दिन पहले अपने कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था कि अगर आपको लास्ट मोमेंट पे जाके कोई भी डाउट या फिर कुछ भी क्वेरी है, आपको कुछ भी जानना है तो यू कैन कॉमेंट. एंड मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे. तो सबको लेना इज़ नॉट पॉसिबल बट आई विल ट्राई टू मेक 2 to 3 वीडियोज़ ताकि मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को एड्रेस कर दूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. जो पहला क्वेश्चन आई एम टेकिंग इज दिस. लाइक ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने भी ढूंढा था बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मैं रात में पढ़ रही हूँ और कुछ बच्चे सुबह पढ़ते हैं, तो क्या ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है. लाइक आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन बट आई टेल कि मैंने क्या किया है अपने टाइम पे. और अगर आप वो कर रहे हो तो डोंट थिंक कि आप कुछ गलत कर रहे हो. यू जस्ट हैव टू सी कि आपके लिए क्या ज़्यादा कन्वीनियंट है, आपको किस में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आपका आउटपुट किस में ज़्यादा निकल के आ रहा है, ठीक है. तो वो आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखना होता है एंड सबका तरीका अलग अलग होता है. इट्स नॉट लाइक कि जो उसने किया मैं भी वही करूँगा तभी मेरा जाके सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है. काफ़ी ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होता है एंड सबके वेज डिफरेंट होते हैं. तो ठीक है, आई टेल यू माई टाइम टेबल. और ये टाइम टेबल भी डिफरेंट था. लाइक नीट में जब टाइम था 5-6 महीने बचे हुए थे तब वो डिफरेंट था. मतलब जब मैं रेगुलर क्लासेस कर रही थी और जब नीट के 1 महीने बचे थे तब वो डिफरेंट था. तब बेसिकली वो मोर फोकस था क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, टेस्ट देने पे और रिविजन पे. और उससे पहले जो था वो क्लासेस को अटेंड करना वॉज लाइक माई प्रायोरिटी. सो अगर बात करें जब नीट में 5 से 6 महीने बचे थे जिसका अभी आई डोंट थिंक कुछ काम होगा, हाँ. तो आई यूज्ड टू वॉच 6 घंटे लेक्चर्स, देन 1 से 1.5 घंटा डीपीपी करना होता था एंड देन उसकी एनसीईआरटी रीड करके उसके पीवाईक्यूज करने होते थे. एंड फिर टाइम बचता है तो फिर उसके जो टॉपिक पढ़ा हमने उसके क्वेश्चंस लगाने होते थे एंड प्रीवियसली 2 क्लास में जो टॉपिक्स हुए हैं उनको रिवाइज करना होता था. लाइक जब तुमने अगर अच्छे से उसके क्वेश्चंस वगैरह पिछले दिन कर ही लिया है तो फिर रिवाइज करने में हार्डली हाफ एन आवर कुछ लगता था. तो ये सब करना होता है एक दिन में. तो या फिर मैं बोलूँगी मेन प्राइमरी फोकस जो होता है वो लेक्चर्स को कंप्लीट करने में रखो. लाइक जब तुम लेक्चर सुन रहे हो ना तो अपना 100% दे दो कि तुम्हें हर एक चीज़ जो भी जितने भी क्वेश्चन कराए जाए क्लास में वो तुम्हें अच्छी तरीके से आने चाहिए. तो ये था 5 से 6 महीने जब बचे हुए थे या फिर जब सिलेबस चल रहा था तब. तो अब सिंस सिर्फ 1 महीना बचा है तो आई होप सबका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा. अगर उनकी तरफ से नहीं तो एटलीस्ट कोचिंग की तरफ से तो कंप्लीट हो ही चुका होगा. एंड आई सजेस्ट कि ठीक है, अगर नहीं हुआ है कंप्लीट तो प्लीज़ 5 से 6 दिन लेके प्लीज़ पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो. लास्ट के 30 डेज जो होता है ना उसमें मतलब तब तक तो सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए. और अगर 1-2 टॉपिक्स रह रहे हैं तो वो चलता है. अब बात करते हैं कि लास्ट के 1 महीने में मेरा टाइम टेबल क्या था. प्लीज़ मैं अगेन बोल रही हूँ कि ये आइडियल टाइम टेबल बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ मेरा टाइम टेबल था. और अगर मैं बोलूँ ना ऐसे आइडियल टाइम टेबल कुछ होता भी नहीं है, ठीक है. इट्स जस्ट यू जो तुम अपना टाइम टेबल खुद डिसाइड करते हो और उसके अकॉर्डिंग तुम वर्क करते हो. और आई विल से कि देखो ऐसा टाइम टेबल भी मत रखना, मतलब टाइम कंस्ट्रेंट तो बिल्कुल रखना ही मत कि 7 से 8 बजे मैं उठूँगा फिर 8 से 9 ब्रेकफास्ट करूँगा, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है. मतलब टाइम बाउंड तो बिल्कुल मत रखना. हाँ, ऐसे टॉपिक डिसाइड कर लेना ईच एंड एवरी चैप्टर का, उसके टॉपिक्स लेके उसको डिवाइड कर लेना एंड देन वो मेक श्योर करना कि तुम उस दिन वो सारे टॉपिक जो तुमने सोचा कि आज मैं करूँगा या करूँगी तो उनको कंप्लीट करके ही सोना. तो ठीक है, लास्ट के 1 महीने में रिविजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी होती है. तो मैं क्या करती थी, मतलब लास्ट के टाइम में मैंने तो आकाश का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया था विच वॉज AIATS, जो कि मैंने 6 ऑफलाइन सेंटर्स पे जाके दिए थे. अब मैं भी आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ऑनलाइन भी क्रैक हो सकता है, ऑनलाइन पढ़ के भी क्रैक हो सकता है. बट एट दी एंड जाके प्लीज़ एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ले लेना किसी भी इंस्टीट्यूट का या फिर किसी भी रेप्यूटेड टेस्ट सीरीज़, प्लीज़ उसे ले लेना और ऑफलाइन जाके अटेम्प्ट करना बिकॉज वो एक एनवायरनमेंट में देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो लास्ट में मैंने यही किया था कि मैंने AITS ज्वाइन कर लिया था और उसमें फुल सिलेबस
से AITs थे, उसी हिसाब से मैंने अपना रिविजन प्लान भी पूरा कर लिया था। तो इट्स एंड ऑल्सो इट्स नॉट दैट कि मैंने वो AITs ज्वाइन कर लिया तो मैं सिर्फ उसी टेस्ट पे पूरा रिलायंट थी। देखो 6 टेस्ट में तो आई डोंट थिंक उतनी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी, मिनिमम 20 फुल सिलेबस टेस्ट तो देना इज मस्ट। तो वो जाके तो मैं सेंटर पे देती ही थी, बट उससे पहले क्या करती थी कि मैं रिवीजन कर रही होती थी। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक अच्छे करियर के लिए IIT एंड एम्स में एडमिशन के लिए हमें हमारी फाउंडेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर में जाके हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है वो क्लास 8, 9 एंड 10 से ही स्टार्ट हो जाती है। फिजिक्स वाला इसी बात को समझता है, तो इसलिए फिजिक्स वाला से पढ़कर आप अपनी फाउंडेशन और बेसिक्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं थ्रू फिजिक्स वाला बैचेस। इन बैचेस में आपको सभी टॉपिक्स इन डिटेल पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि आपके बेसिक जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सो 10th स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स वाला लेके आया है उडार 2024 बैच सिर्फ 2100 में अवेलेबल है। ये कंप्लीट 10th फाउंडेशन प्लस CBSE बोर्ड प्रिपरेशन बैच है एंड MAT एंड वीकली 5 डेज क्लासेस होंगी। इसमें डेली 2 क्लासेस एंड PDF नोट्स मिलेंगे, डेली होम असाइनमेंट्स, और आपको मिलेंगे डाउट सॉल्विंग इंजन, जहां पर आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और ये सब आपको सिर्फ मिल रहा है सिर्फ 2100 फॉर अ होल ईयर, इतना अफोर्डेबल प्राइस। Similarly, Udan batch for class 10 students at just 2100, NEEF batch for 9th students at just 2100, and Umang batch for class 8 students at just 1500। एंड जितनी जल्दी आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे और जितना स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन होगा, उतनी ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है इन फ्यूचर। लाइक 11th 12th आपका थोड़ा स्मूथ जाएगा। सो यू कैन चेक ऑल दीज बैचेस। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन यूज माई कोड टू अवेल फ्लैट 150 ऑफ ऑन ऑल दी बैचेस। सो जस्ट गो एंड चेक द लिंक आउट। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। को ऐसे प्लान किया था कि मैं हर दिन एक एक चैप्टर करूंगी ऑफ ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब एक ही दिन मैंने सारे हार्ड टॉपिक्स ले लिए तीनों सब्जेक्ट के। लाइक कि फिजिक्स में रोटेशन ले लिया, बायो में मैंने एनिमल किंगडम ले लिया एंड केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग ले लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर तुम एक बड़ा चैप्टर ले रहे हो किसी सब्जेक्ट का, तो फिर मेक श्योर कि बाकी 2 चैप्टर जो है ना वो मतलब लाइट वेट हो या फिर मीडियम वेट हो, तो इस जस्ट दैट कि वो एक दिन में तुमसे तीनों चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए एंड अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। अगर तुम 3 चैप्टर्स का रिविजन कर रहे हो एवरीडे, विच इज लाइक काफी बेयर मिनिमम, उससे ज्यादा कर सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड। बट आई एम टेलिंग कि अगर नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट 3 चैप्टर करो रोज। 30 डेज है तो आराम से तुम्हारे 96 चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सो सी, इस तरीके से तुम्हारे सारे चैप्टर्स का जो है रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाएगा। और आई थिंक हार्डली एक चैप्टर, अब जब तुमने इतनी बार पढ़ रखा है उस चैप्टर को ऑलरेडी, तो फिर जब तुम रिवाइज करने जाओगे तो आई थिंक हार्डली वो 1 घंटा लगेगा उस चैप्टर को रिवाइज करने में, या फिर मैक्सिमम ले लो 2 घंटे लगेंगे। तो आई थिंक 5 से 6 घंटे में तुम्हारा ये रिविजन वाला जो काम है ना वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर तुम मुझसे बात करोगे कि लास्ट 1 महीने में कितना पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, 12 घंटे पढ़ना चाहिए, 18 घंटे पढ़ना चाहिए, कितना, तो यार देखो लास्ट के 1 महीने में ना मैं खुद बोलूंगी, ठीक है, पहले ना मैं खुद जब टाइम था नीट को तब मैं खुद टाइम कैलकुलेट करती थी कि हाँ यार मतलब 8 घंटे पढ़ लिए, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। तो तब तो ऐसा लगता था कि हाँ घंटे काउंट कर रही थी मैं, बट ना लास्ट में जाके ऐसा घंटे का पता ही नहीं चलता। तुम पूरे दिन पढ़ रहे होते हो, पूरे दिन। वो जो प्रेशर होता है ना कि अब एग्जाम आ रहा है, सिर्फ 1 महीने में आ रहा है, इतना सारा सिलेबस है, सब कुछ कवर करना है, सब कुछ रिवाइज करना है, सारे टेस्ट देने हैं, मतलब टेस्ट को इवैल्यूएट करना है, बहुत कुछ होता है। तो ना तुम खुद अपने आप को ऐसे रिलैक्स फील नहीं करते, तुम बस पढ़ते रहते हो, पूरे दिन पढ़ते रहते हो। मतलब मैंने भी किया ये, मतलब मैं खुद सरप्राइज हूँ कि वो एक फेज था जब मैं पूरे दिन पढ़ रही थी, तो तब जाके ऐसे घंटे काउंट नहीं होते थे। लास्ट के 1 महीने में तो बस कर रहे होते थे, ठीक है, कुछ भी रैंडम। अब जब तुमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, तीनों चैप्टर रिवाइज कर चुके हो, तुम ऑब्वियसली बात है 6 घंटे थोड़ी पढ़ोगे। अब नीट का 1 महीना बचा है तो सिर्फ 6 घंटे थोड़ी करोगे। तो फिर तुम एक टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद उसको पूरा इवैल्यूएट करो, ठीक है, अपनी मिस्टेक नोटबुक खोलो, तुमने ऑलरेडी वो मिस्टेक्स लिख रखे होंगे पहले, ठीक है, और फिर मेक श्योर करो कि तुम वो रिपीट ना करो, उसको पूरा इवैल्यूएट करो। ऐसा होता था कि ठीक है मैं रिविजन कर लेती थी एंड देन टेस्ट में अपीयर हो जाती थी, टेस्ट दे देती थी, फिर मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मतलब बहुत कुछ कर लिया। बट फिर जब मुझे याद आता था कि नीट सिर्फ 1 महीने बचा है, तो मैं नहीं रुकती थी, ठीक है, कुछ भी, बस पूरे दिन कुछ ना कुछ तो मैं कर ही रही होती थी। ऐसे जब मैं शाम में बैठी हुई हूँ बाहर, तो फिर फोन लिया, फोन में पी ब्लॉक के नोट्स खोले, फिर नोट्स रिवाइज कर लिए। तो ऐसे करके ना पूरे दिन रिविजन करते रहा करो, मतलब। और यहाँ पे आके घंटे मत काउंट करना, घंटों से कुछ नहीं होता। यहाँ पे जाके ना तुम्हें पूरा अपना 100% देना है यार। जस्ट थिंक कि ये तुम्हारा
मतलब क्या बोलूँ मैं, इतना जो तुमने 2 साल पढ़ा है, 3 साल पढ़ा है, वो सब जाके अब तुम्हें 1 महीने में पूरा कवर अप करना है, पूरा उसे अच्छी तरीके से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हाँ इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाए। तो प्लीज़ मेक श्योर करो अपना 100% दो, पूरे पूरे दिन को यूटिलाइज करो, प्रॉपर 7 आवर्स की नींद लो, प्लीज़ प्लीज़ प्रॉपर 7 आवर्स की नींद लो। फिर एक टाइम के बाद जाके तुम्हें ऐसे रियलाइज़ भी नहीं होगा कि तुम पूरे पूरे दिन पढ़ रहे हो। मतलब मुझे भी रियलाइज़ नहीं हुआ था। फिर जब मैं नीट दे के आई थी, फिर मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा यार कि क्या करा मैंने लास्ट के 1 महीने में, मतलब मैं क्या बोलूँगी, ठीक है। तो फिर मैंने देखा कि हाँ मतलब एक्चुअली में पूरे पूरे दिन पढ़ाई हो रही थी लास्ट के 1 महीने में, मतलब रिविजन हो रहा था, सेंटर्स पे जाके टेस्ट दिया जा रहा था। जब मैं टेस्ट दे के आ रही थी उसी दिन ऐसा लगता था कि ऐसे एक्साइटमेंट होती थी कि अब कितने मार्क्स आएंगे, क्योंकि की आने में आई थिंक नेक्स्ट डे आता था कि, तो उससे पहले मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ चलो जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस ढूंढो। तो मैं खुद एनसीईआरटी खोलती थी, क्वेश्चन पेपर रखती थी और खुद आंसर्स ढूंढ के फिर वही वो टॉपिक्स फिर कवर हो जाते थे मेरे, वापस से रिवाइज हो जाता था बहुत, ठीक है। तो वो सब बहुत मजा आएगा, पता है एक टाइम के बाद जाके तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ अब तो मजा आ रहा है। एंड आई थिंक दैट इज द राइट पार्ट, जब तुम्हें वो फील होना कि तब कि अब तो मतलब मजा आ रहा है, तो आई थिंक पक्का क्रैक कर लो। ऑल्सो आई डिबेटेड फ्रॉम द क्वेश्चन, मैंने पूरा तो बता दिया कि लास्ट महीने में क्या क्या करना चाहिए, अपना टाइम टेबल ही नहीं बताया। तो टाइम टेबल, मैं तो एक नाइट आउल थी और मैं रात में पढ़ती थी, मेरे को रात में पढ़ना ज़्यादा पसंद था। मैं पूरी रात पढ़ती थी, विच मीन्स मैं 4 बजे 5 बजे जाके सोती थी, बट विच ऑल्सो मीन्स कि मैं अपनी पूरी नींद कंप्लीट करती थी, तो मैं 11 बजे उठती थी, जो कि गंदी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट फिर मैंने सोचा कि ठीक है कर लेते हैं। बट ऑल्सो हाँ, जब नीट के लिए 1 महीना बचा था, ये मैं करती थी जब मैं 5-6 महीने बचे थे नीट के लिए, बट जब नीट के लिए 1 महीना बचा था तब मुझे सिंस पता था कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ठीक है। तो आई शिफ्टेड माई शेड्यूल और मैं रात में फिर 2 बजे सोने लगी एंड आई यूज्ड टू वेक अप एट 9। तो ये मैंने फिर शिफ्ट किया था और सिर्फ 9 तक रखा था, बिकॉज अब नीट सुबह नहीं होता, 2 बजे दोपहर में होता है। मतलब आपको भी अगर रात में पढ़ना पसंद है और आप रात में पढ़ते थे या फिर पढ़ते हो तो विच इज ओके, विच इज टोटली फाइन। सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता है और कुछ 4 बजे सोने जाता है। तो पहले मैं 4 बजे सोने वालों में से थी, बट नीट से 1 महीने पहले तो सिंस आई रियलाइज कि अब मेरे को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा शेड्यूल, तो अभी तो मैं यही बोलूँगी, अभी नीट 2 बजे होता है, तो प्लीज़ अगर कोई नाइट आउल है और 11 बजे उठता है सुबह, तो अब उसको कम करके 9 बजे उठना स्टार्ट कर दो। एंड उठते ही फिर फ्रेश होके फिर पढ़ना स्टार्ट कर देते थे और रिविजन स्टार्ट हो जाता था मेरा। और रिविजन कंप्लीट करने के बाद या फिर जब मेरा रिविजन करने का मन नहीं करता था तो फिर मैं 3 घंटे का टेस्ट लेके बैठ जाती थी। टेस्ट देने के बाद फिर उसको इवैल्यूएट करती थी, बिकॉज इवैल्यूएशन में मुझे काफ़ी मज़ा आता था, बिकॉज मेरे को मेरी बहुत सारी गलतियाँ दिख रही होती थी और फिर ऐसा लगता था ओ शेट मैं ये टॉपिक भी भूल गई, ठीक है। ये सबके साथ होता है, कितनी बार भी पढ़ लो ना तो उतनी बार ऐसा लगता है कि ओ ये टॉपिक तो हम भूल ही गए, तो दैट्स टोटली फाइन, जितनी बार रिवाइज करोगे वो आ जाएगा और इनफैक्ट लास्ट में एग्जाम के टाइम में जाके याद आ जाता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो टेस्ट देने के बाद आराम से उसको इवैल्यूएट करती थी, फिर जो रिवीजन बचा वाला होता था उसको रिवाइज करती थी, ऐसे करती थी। एंड देन फिर संडे जाके मैं टेस्ट देती थी सेंटर पे जाके। तो जिस टाइम मैं दे के आती थी मेरे को उसी टाइम मैं सोती वोती कुछ नहीं थी, मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को देखना मेरे मार्क्स कितने आ रहा है। मैं पेपर खोल के एनसीईआरटी खोल के मैं करना स्टार्ट कर देती थी, तो उसमें मेरे को 2 से 3 घंटे तो आराम से लग जाते थे इवैल्यूएशन में। सो इवैल्यूएट करके अपने मार्क्स पूरे कैलकुलेट कर देती थी, फिर आंसर किया जाता था, फिर उसे कर लेती थी, ठीक है। और फिर रिजल्ट आ जाता, तो रिजल्ट तो क्या ही मतलब, ठीक है, मेन तो नीट था। हाँ मैंने बताया भी अपने पिछले वीडियो में दिखाया भी है कि लास्ट में जाके मेरे 630 640 ऐसे आने लग गए थे AIETS में। ये सब रिविजन वगैरह करके और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करके, मतलब मेरा ऐसा था ना कि मैंने टेलीग्राम में बहुत सारे रैंडम चैनल्स ऐसे ज्वाइन कर लिए थे जहाँ पे क्वेश्चंस आते रहते थे। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के, रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट के वहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स आते थे। तो मैं ऐसे ही रैंडमली, जब मेरा कुछ करने का मन नहीं हो रहा था, मतलब रिविजन से मैं जब पक चुकी हूँ या फिर इवैल्यूएट करके मेरा ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ तो करना है, तो फिर मैं यही करती थी कि कोई सा भी पेपर उठा लेती थी। मतलब हाँ ये देखती थी कि वो रेप्यूटेड होना चाहिए और वो रेलेवेंट तो होना ही चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। फिर वो उठा के ऐसे रैंडमली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लेती थी। कुछ बनते थे कुछ नहीं बनते थे, तो नहीं बनते थे फिर उसे ऐसा लगता था कि हाँ इससे तो बनाना है, फिर उसके सोल्यूशन देखो या फिर खुद से सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तो ये सब करती थी। उसके बाद फिर जब माइंड थोड़ा रिफ्रेश हो जाता था देन वापस से रिविजन कंटिन्यू करो। सो या पूरा दिन वाज लाइक दिस। तो लास्ट के 1 महीने में आपको प्राइमरली फोकस करना है नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस में, जो कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जानी चाहिए। आपको मिनिमम 20 to 25 फुल सिलेबस टेस्ट तो देना है एंड दैट इज मिनिमम। उससे ज्यादा दे सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड, एक दिन में 2 बैठ के दे दो या कुछ भी कर लो, ठीक है। तो वो तो देना ही है, रिविजन करना है, टेस्ट देना है एंड रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो कि रेलेवेंट हो, एनसीईआरटी बेस्ड हो। उसके लिए आप कोई भी सोर्सेज का यूज कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन की रिविजन कैसे करना है, तो ये काफी बड़ा टॉपिक है और मैं इसका एक डिटेल वीडियो बनाना चाहूंगी जो कि मे बी द नेक्स्ट वीडियो हो। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ। रिविजन
रिविजन जो है आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हो या फिर अपने नोट से भी कर सकते हो। प्लीज लास्ट मोमेंट पे जाके कोई भी न्यू सोर्स से रिविजन मत करना, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है पहले प्लीज उसी से रिवाइज करना। एंड जो मोस्ट कन्वीनियंट वे होता है ऑफ रिविजन इज योर शॉर्ट नोट्स, जो कि मैंने पहले भी बहुत पहले बोल रखा था कि प्लीज शॉर्ट नोट्स बना लेना। तो और ऑब्वियसली आई होप सबने बना रखे होंगे, नहीं बनाया है तो एनसीईआरटी से रिवाइज करना, अपने नोट से रिवाइज करना, प्लीज कोई नया सोर्स। सो या आई थिंक आई कवर्ड की टाइम कैसे मैनेज भी क्या, मतलब टाइम टेबल ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अपनी स्टडीज को इफेक्टिव बनाओ, अपने आप पे बिलीव करो, कॉन्फिडेंस लाओ यार, इट्स जस्ट अबाउट कॉन्फिडेंस। आपने पढ़ रखा है, मेरे को पता है, मतलब पढ़ रखा होता है, काफी सारे बच्चों ने पढ़ रखा होता है, बट लास्ट में जाके वो होप लूज कर देता है और कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, जिसकी वजह से मतलब वो दे सकते थे, अपनी 100% दे सकते थे, वो नहीं दे पाते हैं। तो प्लीज अपने आप पे बिलीव करो दैट यू कैन डू it and you can do it, like yes you can do it. So yeah, all the very best for NEET 2023. I'll keep supporting you guys and keep studying. That is it for the video. If you like this video then please give us a thumbs up, and for more such videos you can subscribe. Thank you.